हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की ये वीडियो होने वाली है काफ़ी धार्मिक, क्योंकि मैं अपनी फैमिली, अपने जीजू, अपनी सिस्टर और अपने नेफ्यू के साथ, जो साइड में बैठा हुआ है, हम सारे लोग जा रहे हैं गंगा मैया के दर्शन करने के लिए हरिद्वार। और इस एक ही वीडियो में मैं आपको दिल्ली से लेकर हरिद्वार तक का सफ़र, बीच बीच में आपको खाने के क्या ऑप्शन मिलते हैं, हरिद्वार में आप कहाँ कहाँ पे रुक सकते हैं, और साथ ही साथ हर की पौड़ी के दर्शन और गंगा मैया की आरती, ये सभी कुछ दिखाऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं पावन सफर की। गंगा मैया की जय। दिल्ली से हरिद्वार का सफर है लगभग 250 किलोमीटर का, जो बाय रोड आप इजीली 4 से 5 घंटे के बीच में तय कर सकते हैं। और आप चाहें तो हरिद्वार आप बाय ट्रेन या बाय एयर भी पहुंच सकते हैं। तो लगभग आधा रास्ता तय करने के बाद हम लोगों ने लिया हमारा लंच ब्रेक इस मुजफ्फरनगर में लोकेटेड टॉर्ची रेस्टोरेंट में। तो दोस्तों फाइनली 150 किलोमीटर गाड़ी चलाने के बाद और मुजफ्फरनगर क्रॉस करने के बाद हमने एक छोटा सा ब्रेक ले लिया इस टॉर्ची नाम के रेस्टोरेंट में। और मैं आपको ये दिखाता हूँ, बड़ा अच्छा सा बना हुआ है, देखिए कितनी अच्छी ग्रीनरी आई हुई है। एंड अब हम सारे जा रहे हैं यहाँ पे अपना लंच करने के लिए। तो एक छोटा सा रिव्यू मैं आपको यहाँ के लंच का भी दूंगा। सो लेट्स गो एंड एंजॉय अवर लंच हियर। अगर आप देहरादून या ऋषिकेश जाते हैं तो ये रेस्टोरेंट बहुत ही आइडियली लोकेटेड है एक छोटे से ब्रेक के लिए। एंड द गुड पार्ट इज कि यहाँ का खाना काफी फ्रेशली मेड, टेस्टी एंड साथ ही साथ काफी रीजनेबली प्राइस्ड है। इसी रेस्टोरेंट में आपको मिलेगा एक छोटा सा गार्डन और कुछ अच्छे से फूल, जो आपकी थकान मिटाने में काफी हेल्प करेंगे। लंच करने के बाद हम अपने सफर को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं हरिद्वार की तरफ। वैसे दिल्ली हरिद्वार का ये हाईवे इतना अच्छा बना है कि बिना ब्रेक लिए आप इजीली 4 घंटे में दिल्ली से हरिद्वार पहुंच जाएंगे। दोस्तों फाइनली हम पहुंच चुके हैं हरिद्वार की पावन धरती पर। गंगा मैया की पहली झलक मानो कि रास्ते की सारी थकान एकदम सिमट गई हो। और गंगा केवल एक नदी ही नहीं, बल्कि हमारी आस्था, हमारी संस्कृति और हमारी आत्मा का संगम है। और अब मैं आप लोगों को बताऊंगा यहाँ पे लोकेटेड कुछ ऐसे होटल्स जिससे आप हर की पौड़ी में वॉक करके या चाहे तो बैटरी रिक्शा लेके इजीली पहुंच सकते हैं। दोस्तों वैसे तो हरिद्वार में बहुत से होटल्स हैं जिनको आप अपने बजट के हिसाब से चूज कर सकते हैं। मैंने ये 3 होटल्स इसलिए पिक किए क्योंकि इनमें मेरे जान पहचान के लोग ऑलरेडी रुक चुके हैं और उन्होंने मुझे इन होटल्स के काफी पॉजिटिव फीडबैक्स दिए हैं। और हम भी अपने होटल से फ्रेश होके आ चुके हैं हर की पौड़ी गंगा मैया के दर्शन के लिए। तो दोस्तों अब हम फाइनली पहुंच चुके हैं हर की पेड़ी में और हम जाने वाले हैं यहाँ पे होली डिप लेने के लिए। तो हम जल्दी से जाते हैं, गंगा मैया का आशीर्वाद लेते हैं। उसके बाद ये पूरी का पूरा एरिया मैं आपको तसल्ली से दिखाता हूँ। दोस्तों हर की पौड़ी की मार्केट हरिद्वार की रौनक है। यहाँ धार्मिक आस्था और शॉपिंग का एक अनूठा संगम मिलता है। घाट के आसपास और चारों तरफ छोटी छोटी दुकानों की कतारें और भीड़ भाड़ वाला माहौल दिखाई देता है। गंगा मैया में पवित्र स्नान लेने से पहले हम लोग आ गए हर की पौड़ी से कुछ ही मीटर आगे 108 फीट ऊंची शिवजी की विशाल प्रतिमा के दर्शन के लिए। शिवजी की ये मूर्ति काफी भव्य है और ये मूर्ति दूर से ही नजर आ जाती है, खासकर जब आप हरिद्वार की ओर हाईवे से आ रहे हो। हर की पौड़ी में दिन भर श्रद्धालुओं और भक्तों की भीड़ रहती है। घाट पर स्नान, पूजा पाठ और पंडोदारा हवन का दृश्य आम है। घाट के आसपास मार्केट होने की वजह से यहाँ पे दिन भर चहल पहल रहती है। आप चाहें तो प्रसाद और धार्मिक वस्तुएं भी यहाँ से खरीद सकते हैं। और दोस्तों हर की पौड़ी में ही 5 से 7 प्रमुख मंदिर हैं, जैसे गंगा मंदिर, हरिहर मंदिर,
भैरव बाबा का मंदिर, गौरी शंकर मंदिर इत्यादि। तो चलिए हम भी हर की पौड़ी के प्रमुख घाट की तरफ चलते हैं और गंगा मैया में पवित्र स्नान और उनका आशीर्वाद लेते हैं। दोस्तों, कहते हैं कि गंगा मैया का एक बार का स्नान जीवन भर की थकान और पापों को धो देता है। जैसे ही आप हर की पौड़ी पर सीढ़ियों में उतरते हैं और पहला कदम गंगा जल में रखते हैं, एक ठंडी लहर आपके पूरे शरीर को घेर लेती है और जब आप गंगा की धारा में डुबकी लगाते हैं तो लगता है मानो सारी नेगेटिविटी और सारी चिंताएं बहकर उस जल में समा गई हों। कानों में मंत्रों की गूंज, चारों ओर से आती हर हर गंगे की आवाज और सामने बहती गंगा, ये पल सिंपली मैजिकल होते हैं। दोस्तों, गंगा स्नान का ये अनुभव शब्दों में नहीं बल्कि दिल में बस जाता है और उसको एक्सपीरियंस करने के लिए आपको हर की पौड़ी में आना ही होगा। गंगा मैया में पवित्र स्नान के बाद अब मैं आप लोगों को दिखाऊंगा यहाँ पे मौजूद कुछ प्रमुख मंदिर। उसके बाद हम करेंगे एक खास जगह लंच और उसके बाद हम शामिल होंगे यहाँ की प्रसिद्ध शाम की गंगा आरती में। जैसा मैंने आपको वीडियो में पहले बताया था, हर की पौड़ी के क्षेत्र में मौजूद हैं 5 से भी ज्यादा प्रमुख मंदिर और इन प्रमुख मंदिरों के नाम हैं गंगा मंदिर, हरिहर मंदिर, गौरी शंकर मंदिर, भैरव बाबा का मंदिर, हनुमान मंदिर और नर नारायण मंदिर। समय के अभाव के कारण इन सारे मंदिरों को मैं आपको अंदर से तो नहीं दिखा सकता, मगर इस वीडियो के माध्यम से बाहर से ही आप इन मंदिरों के दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों, वैसे एक छोटा सा सुझाव, अगर आप हरिद्वार आने का प्लान कर रहे हैं तो कोशिश कीजिएगा कि वीकडेज यानी कि मंडे से फ्राइडे के बीच में आए, क्योंकि सैटरडे और संडे हरिद्वार में काफी भीड़ होती है। और अगर आप हरिद्वार में मौजूद सभी मंदिरों को देखना चाहते हैं तो एटलीस्ट 2 दिन का समय निकाल के हरिद्वार आएं। गंगा मैया में पवित्र स्नान और मंदिरों के दर्शन के बाद अब बारी आती है दोस्तों पेट पूजा की। वैसे तो हर की पौड़ी की इस मार्केट में आपको खाने पीने के ढेर सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे चोटी वाला, हनुमान चाट भंडार, पंडित जी पूड़ी वाले, ब्रिजलाल मिश्रण भंडार और करी लीफ। मगर आज मैं आप लोगों को यहाँ पे सबसे ज्यादा पॉपुलर मोहन जी पूरी वाले पे लेके चलता हूँ। और मोहन जी पूरी वाले की खासियत है आलू की सब्जी और गर्मा गर्म पूरी, कचौड़ी और मीठे में यहाँ का फेमस चंद्रकला। और खाना खाने के बाद अब हम इंतजार कर रहे हैं शाम की गंगा आरती का। अगर आप शाम की गंगा आरती को बिल्कुल सामने से देखना चाहते हैं तो क्लॉक टावर के पास की ये जगह सबसे अच्छा स्पॉट है। शाम की गंगा आरती का समय है लगभग 6:30 से 6:45 के बीच, मगर श्रद्धालु लोग 5-5:30 बजे आके यहाँ पे बैठ जाते हैं। अगर आप भी एक परफेक्ट स्पॉट से शाम की गंगा आरती देखना चाहते हैं तो मेक श्योर कि आप क्लॉक टावर के नीचे 5 या 5:15 के आसपास आके बैठ जाएं। अभी बज रहे हैं शाम के लगभग 6 और पंडितों द्वारा मंत्रों का जाप शुरू हो चुका है। हर की पौड़ी में मंत्रों के ये उच्चारण एक काफी अलौकिक समा बांध देते हैं।
दोस्तों, गंगा आरती के समय हर की पौड़ी का माहौल सच में दिव्य हो जाता है। भीड़ में खड़े हर इंसान को एक ही एहसास होता है, भक्ति, शांति और ऊर्जा से भरा हुआ पल। गंगा मैया के संग ये पल आपको जीवन भर याद दिलाएगा कि आस्था से बढ़कर कुछ नहीं है। तो दोस्तों, हमारा अध्यात्म का ये सफ़र हरिद्वार तक का पूरा हुआ। मुझे उम्मीद है कि हरिद्वार के जो घाट और वहाँ की जो मार्केट और गंगा आरती जो मैंने आपको दिखाई, आपको पसंद आई होगी। तो अभिषेक, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? बहुत ही अच्छा, बहुत ही शांतिप्रद और बहुत ही आत्मा को सुख देने वाला। अहन, तेरा कैसा रहा? सुकून भरा, बहुत सुकून भरा, आध्यात्मिक भरा। और गंगा मैया की जय, हम तो आखिरी में यही बोलेंगे, गंगा मैया की जय, गंगा मैया की जय। तो दोस्तों, अब यहाँ से हम जाने वाले हैं शुक्रताल, जो भक्तों का एक और काफ़ी धार्मिक जगह मानी जाती है, मगर वो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना के डालूंगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।